हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16, बिजनेस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे हमने ग्रोथ स्ट्रेटजी स्टार्ट किया हुआ था इन लास्ट लेक्चर। अब ग्रोथ स्ट्रेटजी में हमने दो क्लासिफिकेशन देखे थे। एक रहता है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज एंड दूसरा आता है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी। अब इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। एक्सटर्नल आज हम करने वाले हैं कि एक्सटर्नली बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ मिल के कैसे ग्रो कर सकता है, उसके अलग अलग टाइप्स हमें देखने हैं। और तो स्टार्ट करते हैं। द एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। देखिए, ग्रोथ स्ट्रेटजी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है कोलैबोरेशंस और जॉइंट वेंचर्स। नेक्स्ट इज मर्जर्स एंड अमालगमेशन। उसके बाद आता है टेक ओवर्स और एक्विजिशंस। ये तीनों ही चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं कोलैबोरेशंस। फर्स्ट इज कोलैबोरेशन। Now, collaboration may take place between 2 or more firms, either from the same country or from different countries. ठीक है, अभी एक्सटर्नली कंपनी को ग्रो करना है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है वहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, उसको किसी और बिजनेस के साथ काम करना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन में क्या होगा, दो कंपनीज एक साथ आके बिजनेस करेगी, काम करेगी। ठीक है, उसे हम कहेंगे कोलैबोरेशन। अब वो कंपनीज एक ही कंट्री से भी हो सकती है। ठीक है, एक महाराष्ट्र की है, एक गुजरात की है, या फिर एक गुजरात की है एंड एक राजस्थान की है, या कोई और स्टेट है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर दो कंपनी अलग अलग कंट्री से भी बिलोंग कर सकती है। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री की एक कंपनी है, किसी और कंट्री की दूसरी है, दोनों साथ में कोलैबोरेट हो रहे हैं एंड बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब ये कोलैबोरेशन किन रीज़न की वजह से हो सकता है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल सकता है उन लोगों को, या फिर प्रोफेशनल स्किल्स मिल सकते हैं। वैसे अलग अलग बेनिफिट होते हैं। अभी एक बिज़नेस का बहुत अच्छा नाम है तो वो नाम, ब्रांड नेम यूज़ करना है किसी और बिज़नेस को और सेलिंग करना है, बढ़ाना है, वो भी रीज़न हो सकता है। ऐसे काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से दो कंपनीज कोलैबोरेट होती है एंड बिजनेस करती है। Now, collaboration may take place between 2 or more firms, either from the same country or from different countries. Now, business firms collaborate for mutual help and benefit. देखिए, collaboration का एम क्या होता है। सबसे पहला तो आता है बेनिफिट। दो कंपनीज जब कोलैबोरेट होगी तो दोनों ही सोचेगी कि हमारा खुद का बेनिफिट क्या हो रहा है। ठीक है, किसी और कंपनी के साथ हम काम करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, वो कंपनी भी यही सोचेगी। बेनिफिट के लिए काम करेंगे दोनों साथ में। या फिर दूसरा आता है म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअली हेल्प करने के लिए भी कोलैबोरेशन हो सकता है। नाउ, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स आर पॉपुलर इन इंटरनेशनल बिजनेस। मोस्टली ये जो कोलैबोरेशंस होते हैं, एग्रीमेंट बनते हैं, वो इंटरनेशनली ज़्यादा बनते हैं, विद इन कंट्री कम होते हैं ये। फॉरेन कोलैबोरेशंस आर जॉइंट वेंचर्स बिटवीन 2 और मोर कंपनीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अभी फॉरेन कोलैबोरेशन, अभी एक कंपनी हमारे कंट्री की है, दूसरी कंपनी अदर कंट्री से बिलोंग करती है, दोनों ही एक साथ आ रहे हैं, कोलैबोरेट हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे फॉरेन कोलैबोरेशन। तो ये फॉरेन कोलैबोरेशन क्या है, एक तरह के जॉइंट वेंचर बिटवीन 2 और मोर कंपनीज belonging to different countries. Now, importance of foreign collaboration. अभी ये जो फॉरेन कोलैबोरेशन हो रहा है, फॉरेन कंपनी के साथ हो रहा है, तो क्या फ़ायदे होते हैं उसके, क्या क्या इम्पोर्टेंस रहेगा उसका। सबसे पहला, अभी इसको हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहला हम स्टडी करेंगे डोमेस्टिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो फॉरेन कोलैबोरेशन हो रहा है
उसका डोमेस्टिक कंपनी, मतलब हमारी कंट्री में मान लो कंपनी एक है, ठीक है, फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, तो हमारी डोमेस्टिक कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला तो कैपिटल, पैसे आ सकते हैं फॉरेन का कोलैबोरेशन करके, ठीक है, कैपिटल हमारे बढ़ सकता है, फंड बढ़ सकते हैं। तो द डोमेस्टिक कंपनी कैन अवेल ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेन कोलैबोरेटर। द कैपिटल कैन बी यूटिलाइज फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। उस कैपिटल को यूज़ करके हम बिजनेस हमारा एक्सपांड भी कर सकते हैं, या फिर मॉडर्नाइजेशन, हमारे बिजनेस में हम नया टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, नए रिसोर्सेस ला सकते हैं, नई तरह के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं हम हमारे बिजनेस का। तो सबसे पहला फ़ायदा हुआ कैपिटल। सेकेंड वन इज स्किल डेवलपमेंट। देखिए, जब भी फॉरेन कोलैबोरेशन होगा तो वो जो फॉरेन कंपनी है वो ट्राई करेगी डोमेस्टिक कंपनी में स्किल डेवलपमेंट करने की, मतलब डोमेस्टिक कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, डेवलपमेंट दिया जाएगा, ताकि उनकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आए, वो जो तरीके से काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, स्किल डेवलपमेंट। द फॉरेन पार्टनर्स may provide training to the employees, especially top management team। अब ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो मोस्टली टॉप मैनेजमेंट को दी जाएगी ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी। लोअर लेवल पे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं एंड वो एम्प्लॉयज़ मोस्टली क्वांटिटेटिव काम करते हैं, ठीक है। जो क्वालिटेटिव वर्क रहेगा, जैसे डिसीजन मेकिंग पार्ट है, वो सारा आएगा टॉप मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट करने वाला है उसे। तो ट्रेनिंग या डेवलपमेंट होगा मोस्टली टॉप मैनेजमेंट का। ट्रेनिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव नॉलेज, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड सोशल बिहेवियर। ट्रेनिंग लीड्स टू हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये ट्रेनिंग की वजह से नॉलेज बढ़ेगा टॉप मैनेजमेंट का, एटीट्यूड थिंकिंग इम्प्रूव होगी, स्किल एंड सोशल बिहेवियर भी इंक्रीज होगा। ट्रेनिंग लीड्स टू हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी ये बढ़ाता है, एफिशिएंसी इज़ व्हाट, जो भी कॉस्ट बिजनेस लगा रहा है बिजनेस ऑपरेट होने में, उसके सामने जो इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रहा है, तो उस रेशियो को हम स्टडी करेंगे, उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी। एंड प्रोडक्टिविटी, हम कितना क्वांटिटेटिवली भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट की वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ती है एंड दूसरा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ये दूसरा फ़ायदा हो गया स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अभी फॉरेन कंपनी के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ सकती है, आती भी है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमारे बिजनेस की प्रोसेस इंप्रूव होती है, हम नया प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारी कंट्री को, या हम कहेंगे डोमेस्टिक कंपनी को भी। द फॉरेन फर्म मे ट्रांसफ़र एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू डोमेस्टिक फर्म। द एडवांस टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स सर्टेन बेनिफिट्स सच एज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से क्या हुआ? एक तो हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे थे, सर्विस दे रहे थे, क्वालिटी वहाँ पे हमने इम्प्रूव कर दी। दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन भी हो सकती है। कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा? हमारे रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे, वेस्टेज कम होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों की वजह से हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, और ये कॉस्ट रिडक्शन होगा उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट हमेशा बढ़ता है। तो ये हो गया थर्ड इम्पॉर्टेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होगा कि कंपटीशन जो चल रहा है मार्केट में, कोई भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा कोई भी टाइप का हो, सबके लिए कंपटीशन तो एग्जिस्ट करता ही है मार्केट में। अभी हमारे बिजनेस में कुछ स्पेशल चीज़ है, ठीक है, हम कोई प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, फीचर कुछ अलग है, या कोई प्राइस अलग है, या फिर कोई और चीज़ हमारे पास अच्छी है, या फिर हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, मतलब उससे हम हमारे कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो फॉरेन कोलैबोरेशन भी हमारे लिए एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है।
the domestic firm may gain competitive advantage in the local markets as well as in the foreign markets. This is because the overall efficiency may improve on account of research and development, training and development, technology upgradation. देखिए टेक्नोलॉजी हमारा अपग्रेड होता है, नया टेक्नोलॉजी आता है, हमारे एम्प्लॉयज़ ट्रेन हो जाते हैं, प्लस हम R&D भी कर सकते हैं फॉरेन कंपनी की हेल्प लेके जिसके साथ हमने कोलैबोरेट किया है. तो ये सारी चीज़ें की वजह से हम हमारे कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं. तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट इमेज. कॉर्पोरेट इमेज, नाउ कॉर्पोरेट इमेज हो जाएगा मार्केट में कंपनी की क्या गुडविल है, क्या रेपुटेशन है. ठीक है, अब जब फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन होगा तो कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज तो बढ़ेगी मार्केट में. ठीक है, एंड दूसरा अच्छा टेक्नोलॉजी आ रहा है हमारे पास, उसकी वजह से हम R&D कर पा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, स्किल इम्प्रूव हो रहा है हमारे एम्प्लॉयज़ का. ये सारी ही चीज़ें मार्केट में कॉर्पोरेट इमेज बढ़ाती है बिजनेस की. द इमेज ऑफ द डोमेस्टिक फर्म मे इम्प्रूव इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इन द फॉरेन मार्केट. अब हमारी डोमेस्टिक कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज बढ़ेगी, खाली ज़रूरी नहीं है डोमेस्टिक मार्केट लोकल मार्केट में ही बढ़े, फॉरेन मार्केट में भी बढ़ सकती है. स्पेशली इन द फॉरेन मार्केट्स द इमेज ऑफ लोकल फर्म में इम्प्रूव ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फॉरेन कोलैबोरेटर. फॉरेन मार्केट की जब हम बात करेंगे तो जिस फॉरेन कंपनी के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, अगर उस कंपनी की मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो हमारी भी कंपनी की रेपुटेशन फॉरेन मार्केट में इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हमने उस अच्छी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है. नाउ नेक्स्ट वन, ये तो हो गया कॉर्पोरेट इमेज की बात, फिफ्थ इम्पॉर्टेंस. नाउ नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब मिलता है हमें? जब भी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की डिमांड हाई रहती है, हाई हो जाती है, कस्टमर ज़्यादा प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें प्रोडक्शन हाई करना पड़ता है. ठीक है, डिमांड हाई है तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. उस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा लेना पड़ता है, सर्विसेज ज़्यादा लेनी पड़ती है. तो वो जो ज़्यादा हम रॉ मटेरियल लेते हैं, बल्क में लेते हैं, तो वहाँ पे हमें डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलना. तो फॉरेन कोलैबोरेशन करके हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं. द डोमेस्टिक फर्म मे गेन इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल ऑन अकाउंट ऑफ हायर डिमांड for goods and services. Increase in demand may lead to higher production and distribution. The increase in production and distribution brings economies of scale to the local firm. प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सामने हमें रॉ मटेरियल वगैरह की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो वहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है, डिस्काउंट्स ऑफ़र वगैरह मिल रहा है, तो इसका मतलब हो गया हमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिल रहा है. तो ये हो गए 6 फ़ायदे जो डोमेस्टिक फर्म या डोमेस्टिक कंपनी को हो रहे हैं ड्यू टू फॉरेन कोलैबोरेशन. नाउ नेक्स्ट, अब ये जो फॉरेन कोलैबोरेशन हुआ है उसका फ़ायदा खुद फॉरेन कोलैबोरेटर को क्या हो रहा है. ठीक है, फॉरेन कंपनी जो है जो कोलैबोरेट हुई है उसे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे. सबसे पहला है एक्सपांशन ऑफ बिजनेस. ऑफ कोर्स उसके बिजनेस का तो एक्सपांशन हो गया, उसकी तो हमारे कंट्री में नाम हो गया. ठीक है, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया हुआ है, उसका खुद का बिजनेस एक्सपांड हो गया, उसने हमारे बिजनेस में कैपिटल दिया है या टेक्नोलॉजी दिया है, तो इसकी वजह से उसका भी तो फ़ायदा हो रहा है. नाउ फॉरेन कोलैबोरेशन हेल्प्स द फॉरेन फर्म टू एक्सपांड इट्स बिजनेस वर्ल्ड वाइड. अलग अलग कंट्री में बिजनेस के साथ कोलैबोरेट होके फॉरेन कोलैबोरेटर उनका बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं. फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट सच एज फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट enables foreign collaborator to expand the business in several countries. For instance, McDonald's has entered into franchising agreements worldwide
देखिए मैकडॉनल्ड का बहुत नाम हो गया है, बहुत अच्छी सर्विस वो दे रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका नाम यूज़ करके दूसरे लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन हो रहा है वहाँ पे, फॉरेन कोलैबोरेशन, इसकी वजह से इसकी फ्रेंचाइजिंग इनकम बहुत बढ़ जाती है, इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से दूसरे भी लोग क्या करते हैं, और भी बिजनेसेस आना चाहेंगे कोलैबोरेशन करने के लिए, तो बिजनेस उतना उसका एक्सपैंड होते जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज रिकवरी ऑफ R&D एक्सपेंसेस। अब ये जो भी फॉरेन कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया हुआ है, अब उसने कुछ तो R&D किया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा प्रोडक्ट के ऊपर या टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर कोई प्रोसेस के ऊपर, तो उसने काफ़ी सारा एक्सपेंस लिया होगा, एक्सपेंस उसको करना पड़ा होगा इस R&D के लिए। तो जब भी फॉरेन कोलैबोरेशन किया जाएगा उससे उसकी इनकम बढ़ेगी, जो भी फ्रेंचाइजिंग इनकम है, रॉयल्टी इनकम है, वॉट एवर जो भी सोर्स से इनकम हो रही है, इनकम बढ़ेगी तो उसकी वजह से उसका ये खर्चा रिकवर हो जाता है। नाउ द फॉरेन फर्म्स कैन रिकवर इट्स R&D एक्सपेंसेस by entering into foreign collaborations agreement with the firm in other countries. This is because a foreign firm can get royalty from its partners in other countries for the use of its technology or R&D efforts or innovation. अदर कंट्री में कोई कंपनी है, फॉरेन कंपनी, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, R&D किया, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया, टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ठीक है, अभी वो प्रोडक्ट हम हमारे कंट्री में यूज़ करना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेट करेगी, उसकी इनकम होगी, रॉयल्टी के फॉर्म में होगी, फ्रेंचाइजिंग के फॉर्म में होगी, अलग अलग तरह से होगी, इनकम होगी। ये इनकम की वजह से उसका R&D एक्सपेंस कवर अप हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा फ़ायदा हो गया, किसको हुआ, फॉरेन कोलैबोरेटर को। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड इम्पॉर्टेंस इज गुडविल इन फॉरेन मार्केट। अब जितनी जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में फॉरेन कोलैबोरेशन वो बिज़नेस करता जाएगा, मैकडॉनल्ड की बात ले लो, चलो जितनी भी कंट्रीज़ में उसका कोलैबोरेशंस होता जाएगा उतनी उसकी इनकम बढ़ती जाएगी, शेयर्स के प्राइस बढ़ते जाएंगे, गुडविल बढ़ती जाएगी मार्केट में, राइट। अभी गुडविल इन द फॉरेन मार्केट, द फॉरेन फर्म कैन अर्न गुडविल इन अनदर कंट्री वेयर इट हैज़ अ टाई अप। फॉर इंस्टेंस, Prudential of UK has joint venture with ICICI Bank of India in the life insurance sector. Therefore, Prudential enjoys goodwill in Indian markets as well. अब यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है Prudential का of UK। अभी उसने क्या किया, जॉइंट वेंचर किया हमारी कंट्री की ICICI बैंक के साथ, ठीक है। एंड अभी ये सेक्टर कौन सा है, इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सर्विस वो लोग प्रोवाइड करते हैं। प्रूडेंशियल क्या करता है, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। उसने हमारी कंट्री की ICICI बैंक के साथ कोलैबोरेट कर दिया ताकि वो हमारी कंट्री में लोगों को इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर सके। नाउ अभी उससे क्या हो गया, प्रूडेंशियल की हमारे मार्केट में इमेज बढ़ गई, ठीक है, रेपुटेशन उसकी हमारे मार्केट में बहुत इंक्रीज़ हो गई, ये उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। Now next is inputs at lower prices. At times there may be an agreement between the foreign firm and another firm in another country whereby the latter may supply inputs as they are cheaply available. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फर्म के बीच में कोलैबोरेशन जब हो रहा है तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को इनपुट सप्लाई करेगी एट लो रेट, ठीक है, लो प्राइजेस पे इनपुट्स या रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। ऑल्सो द फॉरेन फर्म मे सेटअप अ प्रोडक्शन बेस जॉइंटली विथ अनदर फर्म इन अनदर कंट्री टू गेट इनपुट्स एंड लेबर एट चीपर रेट्स। एक कंट्री में रॉ मटेरियल हम या कहेंगे कि एम्प्लॉयज़ लो रेट्स पे अवेलेबल है, ठीक है, तो दूसरी कंपनी दूसरी कंट्री में क्या करेगी, कोलैबोरेट करेगी फर्स्ट कंपनी के साथ। क्यों करेगी, ताकि उसे वो रॉ मटेरियल इनपुट या एम्प्लॉयज़ कम प्राइस पे मिल जाए एंड वो दूसरी कंपनी प्रोडक्शन का काम करेगी, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है फॉरेन फर्म को।
Now next is incentives. Some developing countries give special incentives to foreign firms if they have a tie-up with domestic firms. ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की है. डेवलपिंग कंट्रीज़ का एम क्या है? आगे बढ़ना, ग्रो करना, डेवलप कंट्री बनना. ठीक है, अब ये डेवलप कंट्री बनने के लिए कंट्री में बिजनेसेस ज़्यादा डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अब ये बिजनेस इसका इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? इंसेंटिव्स देगी काफ़ी सारे. किसको देगी? फॉरेन फर्म को, कि भाई आप हमारी कंट्री की डोमेस्टिक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करो, टाई अप करो, ताकि हमारी कंट्री में बिजनेसेस बढ़ जाए. ठीक है, ये बात हो गई इंसेंटिव्स की. तो ये भी एक तरह का फ़ायदा है फॉरेन फर्म का. फॉर इंस्टेंस दे मे गिव अ टैक्स हॉलीडे और इनपुट्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स. ये एग्जाम्पल दिया है. इस तरीके से बेनिफिट्स दिए जाते हैं फॉरेन फर्म को. देयरफॉर द ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द फॉरेन कोलैबोरेटर मे फॉल. ठीक है, ये हो गई इंसेंटिव्स की बात. नाउ नेक्स्ट वन इज हायर रिटर्न्स. द फॉरेन फर्म कैन एंजॉय हायर रिटर्न्स फ्रॉम द कोलैबोरेशन. फॉर इंस्टेंस, it may get royalty for transfer of brand names, trademarks, technology, etc. They may also get a share of profit from the company with whom they have a tie-up. ठीक है, हायर रिटर्न्स, सीधा इनकम की बात की है उन लोगों ने. दो कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ है तो फॉरेन कंपनी की इनकम होगी. अब ये इनकम कैसे? सीधा सीधा प्रॉफिट भी मिल सकता है. जो भी प्रॉफिट हुआ उसका प्रॉफिट शेयरिंग होगा, वो एक तो वो मिलेगा. दूसरा, अगर उसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है तो, या फिर उसका ब्रांड नेम यूज़ करने दिया है हमारी कंट्री में डोमेस्टिक कंपनी को, तो उसके ऊपर उसको रॉयल्टी भी मिलती जाएगी. तो वो भी एक उसकी इनकम हो गई. तो हायर रिटर्न्स ये एक सबसे बड़ा तो बेनिफिट है फॉरेन फर्म के लिए फॉरेन कोलैबोरेशन करने का. ठीक है, चलिए अभी ये हमारी बात हो गई कोलैबोरेशन के ऊपर. अब यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन हमें स्टडी करना है. फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, किस किस तरह के फॉरेन कोलैबोरेशंस हो सकते हैं. नाउ अ डोमेस्टिक कंपनी एंड अ फॉरेन कंपनी कैन एंटर इनटू कोलैबोरेशन एग्रीमेंट और जॉइंट वेंचर टू प्रोवाइड फाइनेंस, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी असिस्टेंस. अलग अलग रीजन्स की वजह से फॉरेन कोलैबोरेशन किए जाते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ एम रहता है उन लोगों का, रीज़न रहता है. Now, on the basis of nature of collaboration contract, the foreign collaboration is classified into, अभी अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है फॉरेन कोलैबोरेशन को. अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया है फॉरेन कोलैबोरेशन को. सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे वो है टेक्निकल कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर. अब यहाँ पे क्या होगा? अंडर दिस मेथड द फॉरेन कंपनी एग्रीज टू सप्लाई टेक्निकल नो हाउ, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, टेक्निकल मैन पावर, टेक्निकल एडवाइस एंड बेनिफिट ऑफ रिसर्च वर्क डन टू द होस्ट कंट्री. क्या हो रहा है? दो कंट्री के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है. कौन सा हुआ है? टेक्निकल कोलैबोरेशन. तो अंडर दिस टेक्निकल कोलैबोरेशन क्या होगा? फॉरेन कंपनी क्या करने वाली है? किस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकती है? तो एक तो आता है टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज. दूसरा आता है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी भी ट्रांसफ़र हो सकता है. नेक्स्ट, रॉ मटेरियल, इनपुट्स, प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल या इनपुट यूज़ हो रहा है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. या फिर टेक्निकल मैन पावर, एम्प्लॉयज़ जिन्हें टेक्निकल नॉलेज है वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं. टेक्निकल एडवाइस या फिर बेनिफिट ऑफ रिसर्च वर्क. कुछ रिसर्च वर्क फॉरेन कंपनी ने किया है, प्रोडक्ट पे भी हो सकता है, प्रोसेस पे भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी पे हो सकता है, कोई भी चीज़ पे रिसर्च किया हुआ है तो वो रिसर्च वर्क ट्रांसफ़र किया है टू द होस्ट कंट्री.
अंडर दिस कोलैबोरेशन ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल पार्टिसिपेशन इज़ टू प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ब्रिज द टेक्नोलॉजिकल गैप। अब यहाँ पे क्या ट्राई किया जाएगा कि जो फॉरेन कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर लेटेस्ट रिसर्च वर्क, लेटेस्ट प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करे ताकि टेक्नोलॉजिकल गैप जो है दोनों कंपनीज़ के बीच में वो कम हो जाए। ठीक है, ये एक बात हो गई, सबसे पहला कोलैबोरेशन जो है टेक्निकल कोलैबोरेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ मार्केटिंग कोलैबोरेशंस। मार्केटिंग की बात करेंगे यहाँ पे। इट रिलेट्स to the marketing of goods and services by foreign collaborator in his own country or in the international market. Now the foreign company uses its position and established distribution network and arranges for marketing of goods produced by the host country. देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंट्री है, मान लो हमारी कंट्री है, उसमें कोई गुड्स बन रहा है, ठीक है। अभी फॉरेन कंपनी क्या ट्राई करेगी, उसका जो नाम बन गया है, गुडविल बन गई है, वो यूज़ करके वो ट्राई करेगी हमारा गुड्स सेल करने की अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। उसे हम कहेंगे मार्केटिंग कोलैबोरेशन। फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी का जो गुड्स बना है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसे सेल करके देगी उसका नाम यूज़ करके। Now it relates to the marketing of goods and services by foreign collaborator. Foreign company ही marketing करेगी goods का in his own country or in the international market. खुद की कंट्री में भी करेगी जहाँ पे फॉरेन कंपनी बसती है या फिर दूसरी कंट्रीज़ में। The foreign company uses its position and established distribution network and arranges for marketing of goods produced by the host country. होस्ट कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसे वो सेल करेगी किसी थर्ड कंट्री में या बहुत सारी अदर कंट्रीज़ में। ये हो गया मार्केटिंग कोलैबोरेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। फाइनेंस, फंड्स की यहाँ पे बात आएगी, पैसे की बात आएगी। फाइनेंशियल कोलैबोरेशन हो रहा है। अंडर दिस मेथड द फॉरेन कोलैबोरेटर एग्रीज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू इक्विटी कैपिटल और टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी। देखिए इक्विटी कैपिटल देगा वो या फिर लॉन्ग टर्म लोन देगा। एट प्रेजेंट इन इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड इवन अप टू 100% इन सर्टन सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, फॉरेन कंपनी है हमारी कंट्री में या डोमेस्टिक कंपनी को वो कैपिटल देगी, इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करेगी या लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अभी हमारी गवर्नमेंट है उसने 100% शेयर होल्डिंग अलाउ किया है डोमेस्टिक कंपनी के अंदर। फॉरेन कंपनी अगर 100% शेयर होल्डिंग करना चाहती है तो वो कर सकती है, अलाउ किया है, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, ये सारे बिजनेसेस है तो वहाँ पे 100% कैपिटल फॉरेन कंपनीज दे सकती है। उसे हम कहेंगे फिनेंशियल कोलैबोरेशन या फिर जॉइंट वेंचर्स। ये बात हो गया। इससे क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक कंपनी को फंड मिल गया, पैसे मिल गए, एंड दूसरा फॉरेन कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट मिलने वाला है, उसे अच्छी खासी इनकम उसकी भी होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड कोलैबोरेशन, फिनेंशियल कोलैबोरेशन। नाउ नेक्स्ट इज 3-वे कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर। अब यहाँ पे क्या होगा 3-वे कोलैबोरेशन में, इन दिस मेथड कंपनीज फ्रॉम मोर देन 2 कंट्रीज कम टुगेदर टू स्टार्ट बिजनेस। आगे वाले में हमने बात किया था कि दो कंपनी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। कोलैबोरेशन 2 कंपनी के बीच होगा। यहाँ पे अलग अलग कंट्री से मोर देन 2 कंपनी साथ में आएगी कोलैबोरेशन करने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करेगी। दिस टाइप ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन इनेबल्स टू पुल टुगेदर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज फ्रॉम मोर देन 2 कंट्रीज। ऑफकोर्स 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ की कंपनी एक साथ आ रही है, बिजनेस स्टार्ट कर रही है,
तो जितनी कंट्रीज़ की बिजनेस है उतनी कंट्री के रिसोर्सेज भी आएंगे, टेक्नोलॉजी भी आएगी एंड एम्प्लॉयज़ की स्किल भी वहाँ पे आने वाली है, जो फ़ायदा देगी कस्टमर को एंड कंपनी को खुद को भी। तो ये हो गया 3-वे कोलैबोरेशंस या जॉइंट वेंचर्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बिजनेसेस को काफ़ी सारे फील्ड में एडवाइस की ज़रूरत होती है या कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है। ठीक है, लीगल एडवाइस चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, प्रोडक्शन के लिए चाहिए, अलग अलग फील्ड में एडवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अब उसके लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जाएगा। दिस टाइप ऑफ कोलैबोरेशन एम्स एट प्रोवाइडिंग professional management skills of rich countries to the companies from underdeveloped nation। underdeveloped nation हुए हैं, underdeveloped nation है तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। ठीक है, नॉलेज नहीं है, ज़्यादा एक्सपर्टाइज उनके पास नहीं है, तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है कंसल्टिंग की, मैनेजमेंट कंसल्टिंग की। तब क्या होगा, वो लोग कोलैबोरेट करेंगे फॉरेन कंपनीज़ के पास एंड वो लोग उन्हें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस देंगे। द ऑब्जेक्ट इज़ टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड एक्सपर्ट नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल फाइनेंस एक्सेट्रा। ये कोई भी फील्ड में कंसल्टेंसी या एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड किया जा सकता है। द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस आर प्रोवाइडेड टू पब्लिक एज वेल एज to private companies relating to setting up a new projects, modernization and diversification of existing units। देखिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करेगी, जहाँ जो अंडर डेवलप कंट्री है वहाँ की कंपनी को फॉरेन कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस देगी। ठीक है, तो अभी जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की गई है वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, एंड जो नॉलेज दिया जाएगा वो रिलेटेड टू न्यू प्रोजेक्ट होगा, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन का होगा ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू फिल अप नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन गैप। डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है जहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है आगे बढ़ने में। तो ये जो नॉलेज गैप है उसे फिल करने में फॉरेन कंपनी हेल्प करती है बाय डूइंग कोलैबोरेशंस। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के बारे में। ये हमने कुछ टाइप्स देख लिए, फॉर्म्स देख लिए कोलैबोरेशन के। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मर्जर एंड अमालगमेशन के बारे में, कि ये तो हमने देखा था कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। अब मर्जर एंड अमालगमेशन भी एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है जिसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।